मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, गाड़ी में ब्रेक और घर में माता पिता का टोक बहुत जरूरी है। गाड़ी में ब्रेक का होना जरूरी है और घर में बुजुर्गों का टोकना जरूरी है। अगर घर के माता पिता बेटी को टोक रहे हैं, बेटा ऐसा मत कर, तो वो तुम्हारा भला चाहते हैं। घर के बुजुर्ग अगर आपको टोक रहे हैं कि बहू ऐसा मत करो, वो तुम्हारा भला चाहते हैं। अगर भला नहीं चाहते हैं ना, तो मोहल्ले के लोग तो ये चाहते हैं कि तुम तन पर कपड़ा भी नहीं पहनकर निकलो, तो मोहल्ले के लोग चाहेंगे कि बहुत अच्छी बात है। मोहल्ले के लोग अगर तुम मदिरा की दुकान से मदिरा खरीद कर निकल रहे हो, पी रहे हो, तो मोहल्ले के लड़के और मोहल्ले के लोग चाहेंगे, परिवार के लोग चाहेंगे कि अच्छा ऐसी बर्बाद हो जाए। तुम गलत काम करोगे, चोरी करोगे, गलत कृत्य करोगे, जुआ खेलोगे, मांसाहार, मदिरा पान, वैश्यावृत्ति कुछ भी करोगे, तो परिवार के लोग और मोहल्ले के लोग तो चाहेंगे कि अच्छा ऐसी बर्बाद होने दो। अपने बाप की दौलत ऐसी तो राख मिलाएगा, अपने पिता की नाक ऐसे ही तो कटाएगी। सास टोक रही है बहू को, बेटा ये गलत है, तुमने इतना दूध फेंका क्यों, तुमने इतनी चाय बनाई क्यों, तुमने इतना अचार क्यों डाला, तुमने इतनी सब्जी क्यों फेंकी, तुमने इतनी रोटी क्यों फेंकी। क्योंकि वो बहू को टोक रही है, इसलिए टोक रही है, उसको मालूम है कि अब तो मेरा बेटा कमा रहा है। बहू चाहे तो पूरा उजाड़ दे, पर वो इसलिए टोक रही है कि आने वाले समय में अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरी बहू सामने लाकर 4 मेहमानों को वो सामान दे सकती है। वो टोक रही है। पिता अपनी बेटी को, पिता अपने बेटे को, माँ अपनी बेटी को, माँ अपने बेटे को अगर टोक रहा है तो ये समझ लेना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत कृपा। अच्छा एक बात बताओ, गाड़ी में लाइट नहीं होगी, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? जम के तो बोलो जरा, चलेगी ना। गाड़ी में गियर नहीं होंगे, गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। गाड़ी में गेट भी नहीं होगा ना, तो भी गाड़ी चलती है। गाड़ी में सीट नहीं है तो भी गाड़ी चलेगी। गाड़ी में सब कुछ हो, गियर भी हो, लाइट भी हो, डेकोरेशन भी हो, सब कुछ हो, और गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो गाड़ी चलेगी? जम के बोलो जरा, नहीं। अगर ब्रेक नहीं है तो उस गाड़ी की कोई मोलता नहीं है, भले उसमें गियर हो, भले उसमें लाइट हो, भले उसमें डेकोरेशन हो, सोना चांदी भी जड़वा दो, तो भी गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो उस गाड़ी का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह हमारे जीवन में तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारा व्यापार कितना अच्छा है, तुम कितना अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम कितने आगे बढ़ रहे हो, पर तुम्हारी जिंदगी में अगर बुजुर्ग माँ बाप की टोक नहीं है तो समझ लो कि तुमने कुछ नहीं कमाया, जिंदगी में आगे बढ़ना। घर की माँ को, सास को टोकने दो, घर के ससुर को बोलने दो, जरूरी है। कई बहुओं को बुरा लग जाता है, तुम्हारी मम्मी तो हमारी जरा जरा सी बात में टोकती है, तुम्हारी मम्मी तो जरा जरा सी बात में चिल्लाने बैठ जाती है। बल्कि अपनी पत्नी को समझा कर कहो कि ये बुजुर्ग जब तक हैं तब तक टोकेंगे, और इन्हीं के टोकने से अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि रास्ता क्लियर करने का कार्य। बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ा मकान। एक अमेरिका का एक इंडियन लड़का जिसका नाम नीलेश था, अमेरिका में रह रहा है।
उसने अखबार में न्यूज़ निकलवाई कि मुझको एक बुजुर्ग माता पिता की जरूरत है। नीलेश, जो माता पिता साथ में रहते हों, जो माता पिता मेरे घर में रहे और वो रुचि से मेरे घर में आए। नीलेश ने न्यूज़ निकलवाई अखबार में और अखबार की वो न्यूज़ सब दूर गई कि मुझे बुजुर्ग बूढ़े माँ बाप की जरूरत है, मुझे एक बूढ़े जोड़े की जरूरत है। अमेरिका के लोगों को लगा कि काम करने के लिए चाहिए होंगे बुढ़ा बुढ़ी को, काम करने के लिए चाहिए होंगे। एक बुढ़ा बुढ़ी ने एक बुजुर्ग पति पत्नी ने जाकर इंटरव्यू दिया। पहुंचे, नीलेश ने पूछा तुम्हारे बेटे और बेटियां नहीं है? उसने कहा है मेरे 2 बेटे हैं, डॉक्टर हैं, और एक बेटी है वो इंजीनियर है। शादी हो गई? हाँ। तुम दोनों यहाँ पर हमारे पास में क्यों आए हो? कहा आपने न्यूज़ में निकाला था कि एक बुजुर्ग माता पिता की जरूरत है तो हम दोनों आ गए। अच्छा, अपने बच्चों के पास क्यों नहीं रहते? वो हमको रखते नहीं। ठीक है। अब बुजुर्ग माता पिता से पूछा उस नीलेश ने कि तुम्हारी तनख्वाह क्या है? तो कहा आप बताओ क्या दोगे, कितनी डॉलर दोगे, क्या दोगे? उसने नीलेश ने बता दिया। बुजुर्ग माँ बाप ने पूछा अब हमारा काम बता दो कि तुम्हारे बच्चों को संभालना है कि झाड़ू लगाना है कि पोछा लगाना है कि कोई काम करना है। तब नीलेश ने अपनी पत्नी के साथ बैठकर उन बुजुर्ग माँ बाप से कहा कि हमारे माता पिता को मरे हुए 3 महीना हो गया, हमें कोई टोकने वाला नहीं है, तुम दोनों हमें टोकते रहना, इसलिए तुम्हें यहाँ रखा है। तुमसे ना झाड़ू लगवाना है, ना पोछा लगवाना है, तुमसे ना बच्चे संभलवाना है, ना तुमसे खाना बनवाना है। नौकर लगा है, झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, रोटी बनाने वाला, भोजन वाला, बच्चों को संभालने वाले सब नौकर लगे हैं, पर हमारे पास कोई टोकने वाला नहीं है। नीलेश ने कहा मैं पूरी तनख्वाह दूंगा, बस आप हमको आपकी बहू समझना, इसको भी टोकना और मुझे भी टोकना। मैं गलत करूं मुझे टोकना, तुम्हारी बहू गलत करे इसको टोकना।